नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं और मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन आता कहां से है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है। अगर नहीं जानते तो आपको इसे जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसे जाने बगैर आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन का हिंदी अर्थ होता है अभिप्रेरणा अर्थात प्रेरित करना, लेकिन आमतौर पर इस शब्द को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन वर्ड थोड़ा ज्यादा आसान लगता है। खैर, यहाँ हम इसके शब्दों के मायने के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना तो सबको पता है। हमें तो इसके सिद्धांतों को समझना है कि यह काम कैसे करता है, ताकि हम इसे अपनी लाइफ में सही जगह पर सही दिशा में यूज कर सके। देखिए, जनरली लोग यही समझते हैं कि मोटिवेशनल कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है या कोई दूसरा हमें मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही नेचुरल रूप से एक्टिवेट हो जाता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से निकला है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। जीवन में हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य भूख होता है। पानी पीने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है अपनी प्यास बुझाना। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब मैं इसके सिद्धांतों को अलग अलग करके समझा रहा हूँ। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत है नीड, जरूरत। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान की कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती है। शारीरिक जरूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, नींद, शौच और आराम इत्यादि। मानसिक जरूरतें जैसे पद, प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, प्यार, प्रशंसा, वासना इत्यादि। जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी जरूरत या कमी महसूस होती है, तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस जरूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोटिवेशन का दूसरा सिद्धांत मोटिव, उद्देश्य काम करने लगता है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। यहाँ उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस स्तर तक या इस लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं जब तक इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करने में जुट जाता है, लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती है, तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन के इस सफर में कई बार ऐसा मोड़ भी आता है, जहां इंसान यह निश्चय करने में असमर्थ होता है कि उसने लिए कौन सा रास्ता सही है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस दुविधा से निकलने के लिए उसे मोटिवेशन की जरूरत होती है। चूंकि मोटिवेशन तो उसके अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होती है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। आपको याद होगा, जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता की खोज में लंका जाने को कहते हैं, तो हनुमान जी उस अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। यहाँ जामवंत जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक नहीं पहुँच पाते।
महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के रणस्थल में दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन जब अपने विपक्ष में अपने आदरणीय गुरुजनों और परिजनों को देखते हैं तो उनका मन शोक, विषाद और आत्मग्लानि से भर जाता है। वे धर्म उचित अनुचित के बीच खड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। उनके समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। इस कठिन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता का ज्ञान देकर उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।